यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसके कारनामे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खराब फोन और उनसे निकलता आपका कीमती पर्सनल डेटा। 11,000 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद और 8 शातिर ठग गिरफ्तार। इस बड़ी सफलता पर डीजीपी ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। डिजिटल इंडिया के दौर में आपकी प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है? मिर्जापुर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक डरावने सच को सामने रखा है। एसएसपी अपर्णा रजत कौशिक के कुशल निर्देशन में पुलिस टीम ने एक ऐसे गैंग को दबोचा है जो कचरा समझे जाने वाले पुराने फोनों से लाखों का काला साम्राज्य चला रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 11,000 से अधिक पुराने मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें देखकर खुद पुलिस भी दंग रह गई है। दरअसल यह गैंग कबाड़ी और पुरानी दुकानों से खराब फोन इकट्ठा करता था। इसके बाद हाईटेक सॉफ्टवेयर के जरिए उन फोनों से पर्सनल फोटो, वीडियो और बैंकिंग डिटेल्स जैसे डेटा को रिकवर किया जाता था। इस डेटा को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मोटी रकम पर बेचा जाता था। इस खतरनाक खेल से यह गैंग हर महीने लाखों रुपए की कमाई कर रहा था। पुलिस ने गैंग के 8 मुख्य ठगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस अभूतपूर्व खुलासे से उत्तर प्रदेश पुलिस का मान बढ़ा है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने मिर्जापुर पुलिस और साइबर सेल की पीठ थपथपाते हुए पूरी टीम के लिए 1 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है। एसएसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अब गैंग न केवल आर्थिक चपत लगा रहा है बल्कि लोगों की निजी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा था। मिर्जापुर पुलिस की यह कार्रवाई उन सभी के लिए चेतावनी है जो पुराने फोन को बिना डेटा डिलीट किए कबाड़ में फेंक देते हैं। पुलिस अब इस गैंग के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को खंगाल रही है ताकि इस गिरोह की जड़ तक पहुंचा जा सके। देखिए, थाना लालगंज और एसओजी सर्विलांस की टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग को पकड़ा गया है और पकड़ने जाने के दौरान इनके पास से विभिन्न जगहों से चोरी करे हुए प्राप्त किए गए लगभग 11,605 फोन्स बरामद किए गए हैं और एक डीसीएम ट्रक भी इनके पास से जिसमें इन फोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसको भी पकड़ा गया है। जो पूछताछ है उसमें इन्होंने बताया कि ये सभी अभियुक्त जो हैं ये जनपद कटिहार बिहार के, जनपद पूर्णिया बिहार और इन जगहों के रहने वाले हैं और ये इससे पूर्व हैदराबाद और आसपास के कई जनपदों में किराए पे कमरा लेकर घूम घूम के रेकी कर कर इन फोन्स को इन्होंने एकत्रित किया और इन सभी फोन्स को ले जाकर एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो कि विवेचना में जिसका नाम आया है, दो व्यक्ति हैं, इनको ये फोन्स ले जाकर देते थे, पैसा प्राप्त करते थे और इन्हीं फोन्स के माध्यम से वहां पर बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड की घटनाएं करी जाती थी। क्योंकि ये फोन अनट्रेसेबल होते थे, क्योंकि ये चोरी के होते थे, अन्य माध्यमों से इनके पास में आए होते थे, तो साइबर फ्रॉड के दौरान इनको ट्रेस करने में भी खासी परेशानी होती थी और इनकी कोई कनेक्टिविटी या इनका कोई लिंक साइबर फ्रॉड से जुड़ नहीं पाता था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनके बैंक अकाउंट्स को भी जब चेक किया गया तो इनमें से एक अभियुक्त है, उसके बैंक अकाउंट में 2 वर्ष में लगभग 45 लाख से भी अधिक का ट्रांजैक्शन है, जबकि वो अपने आप को एक साधारण मजदूर बता रहा था कि वो एक साधारण मजदूर है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस बरामदगी के सापेक्ष अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करते हुए इनकी विस्तृत पूछताछ रिपोर्ट बनाई गई है, जिसके माध्यम से इनके जो मेन लोग हैं जो इनसे ये काम करवाते हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और इनके पास से जो संपूर्ण बरामदगी है उसका बाजारू मूल्य लगभग टोटल में सभी चीजों का मिला के, फोन समेत मिला के इसका मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए का है। इस जो गैंग है जिसमें 8 लोग पकड़े गए हैं, इन सभी को सुसंगत धाराओं में रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से इनको न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है। मैडम ये सब जो टूटे फूटे मोबाइल खरीदते हैं, क्या अभी कोई मामला सामने आया है? देखिए, ये फोन वर्किंग कंडीशन के फोन्स हैं, क्योंकि ये पुराने फोन्स हैं इसलिए इन पुराने फोन्स में निश्चित रूप से ये एक्टिव फोन्स हैं, इनमें आप सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी को ये प्रयोग में लेके आते थे
ये पुराने हैं बट एक्टिव फोन्स हैं, तो इसको ये इस्तेमाल में लेके बहुत आसानी से आ सकते हैं।